डियर स्टूडेंट्स, पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए, इनकी थ्योरी का नाम सोशियो कल्चरल थ्योरी क्यों है ना? सोशियो कल्चरल थ्योरी इसलिए है क्योंकि वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी में या जो भी उन्होंने स्टडीज़ की थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उन्होंने ये पाया कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में उनके सोसाइटी और उनके कल्चर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। एक्चुअली में पियाजे और वाइगोत्स्की की जो थियरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसमें बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है कि पियाजे ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सोसाइटी या कल्चर का इतना इम्पोर्टेंस नहीं उसको दिया है जितना कि वाइगोत्स्की ने दिया है। देखिए, पियाजे ने क्या कहा था कि चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन माइंड, यानी बच्चे इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं और खुद ही अपने ज्ञान को वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चों का ज्ञान, यानी जो बच्चे होते हैं वो उनका जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो तब अच्छा बेहतर होता है जब वो अपने सोसाइटी में या अपने कल्चर में अपने लोगों से क्या करते हैं, अपने एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करते हैं, लोगों से, अपने एडल्ट से बातचीत करते हैं, तो वो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। मीन्स ही लेड इम्पॉर्टेंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। सो दिस यू मस्ट नो कि जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है, जबकि पियाजे ने इन तीनों को ही इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। ठीक है। सो उन्होंने क्या बोला, जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने कहा कि कैसे हमारे बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सोसाइटी और कल्चर का इंपॉर्टेंस होता है। देखिए, सोसाइटी और कल्चर में कौन लोग रहते हैं? एडल्ट्स रहते हैं, है ना। हम लोगों के आसपास हमारे जो भी हमसे बड़े हैं वो लोग होते हैं अगर, तो वो क्या करते हैं हमें, या जो उनके छोटे बच्चे, हम छोटे थे या हमें क्या करते हैं, या जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वो क्या करते हैं, बच्चे अपने एडल्ट से सीखते हैं। उनके उनके एडल्ट्स ही उनको बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, ये क्या है, वो क्या है। मतलब बच्चों की नॉलेज में जो कुछ भी नहीं होता है तो उससे उनको अवेयर कौन करवाते हैं? उनके एडल्ट्स या मोर नॉलेजेबल अदर्स, MKO, ये हम आगे पढ़ेंगे। मोर नॉलेजेबल अदर्स एक्चुअली उनको बोलते हैं जो हमारे आसपास या हमारे साथ रहने वाले वो लोग जिनको किसी भी फील्ड में हमसे ज़्यादा ज्ञान है, जिनको हमसे ज़्यादा पता है। तो क्या करते हैं, जो भी चीज़ें हमें पता नहीं है हम अपने एडल्ट से या अपने आसपास ऐसे लोगों से पूछते हैं जिनको उस बारे में हमसे ज़्यादा पता है। सो उन्होंने क्या कहा था पियाजे ने, कि बच्चा क्या करता है, बच्चा जो कुछ भी अपने एडल्ट से सीखता है या जो कुछ भी अपने आसपास रह रहे लोगों से सीखता है, अपने कल्चर से सीखता है, उसको वो एज इट इज़ क्या कर लेता है, इंटरनलाइज कर लेता है। यहाँ पे इंटरनलाइज वर्ड का मतलब है कि जो कुछ भी बच्चे को सिखाया गया, बच्चे ने उसको एज इट इज़ क्या कर लिया, अपने अंदर सेव कर लिया, उसको उसने अपना लिया। जैसे अगर एक माँ होती है तो क्या करती है, माँ होते हैं या पिताजी होते हैं, वो बच्चों को सिखाते हैं कि देखिए खाना ऐसे खाना चाहिए, खाना खाने का तरीका ये है। या बच्चा अपनी माँ को किचन में देखता है कि किस तरह से ये पर्टिकुलर तरह का सब्ज़ी बनाई जा रही है, इसका क्या फ़ायदा। उसके पेरेंट्स को बताते हैं कि बेटा ये वाला वेजिटेबल या खाने से ये होता है, इससे ये फ़ायदा होता है। हम लोग इस तरह से पूजा पाठ करते हैं, हमें इस तरह से लोगों से बातचीत करनी चाहिए। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है कि बच्चा अपने एडल्ट्स को और दूसरों को सुनकर सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनकी वो सारी बातें क्या कर ले रहा है, वो इंटरलाइज कर ले रहा है, उसको आत्मसात कर ले रहा है, उसको एज इट इज़ वो सीख ले रहा है। सो इसीलिए पियाजे ने अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थियोरी थी उसमें उन्होंने सोसाइटी और कल्चर को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। जो उन्होंने एक और चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, दैट इज़ लैंग्वेज। उन्होंने क्यों लैंग्वेज को इतनी इंपॉर्टेंस दी है? बिकॉज उनका ये मानना है कि लैंग्वेज जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज इम्पार्ट करने में। भाषा एक ऐसा माध्यम बनता है जिससे जो एडल्ट्स होते हैं या जो भी लोग होते हैं, जैसे एडल्ट्स का मतलब यहाँ पे कोई भी जिसको, या तो जिसको ज़्यादा नॉलेज है या कोई भी पर्सन, वो किसी दूसरे पर्सन को अगर किसी बारे में बताना चाहता है, कोई ज्ञान देना चाहता है, तो नॉलेज इम्पार्ट करने के लिए, यानी ज्ञान को किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए लैंग्वेज एक बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट एक तरह से माध्यम बनता है। उन्होंने कहा था कि ये एक पावरफुल टूल भी है। पावरफुल टूल किस लिए? क्योंकि देखिए, एक बात बहुत अच्छी वाइगोत्स्की ने कही थी कि जब 2 साल से पहले, यानी जब बच्चा 2 साल तक का होता है तो वो कॉम्प्लेक्स थिंकिंग नहीं करता, तो उस तरह की सोच के लिए हमें बहुत ज़्यादा भाषा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब बच्चा 2 साल के बाद जब वो बड़ा हो जाता है और वो कॉम्प्लेक्स थिंकिंग करने लगता है, तो सोचने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? भाषा
की ज़रूरत होती है, सोचने के लिए भाषा की ज़रूरत होती है। देखिए जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो आपकी थिंकिंग कैसी हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। जब आपकी थिंकिंग कॉम्प्लेक्स हो जाएगी तो आप बिना भाषा के सोचना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को सोचने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। जैसे एक टीचर है, वो अपने बच्चों को, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं अगर हम लोग कॉमन लैंग्वेज शेयर करते हैं, सपोज अगर मैं हिंदी में पढ़ा रही हूँ, मैं इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ, और अगर आपको भी वो भाषा आती है, चाहे वो हिंदी है या इंग्लिश है, तो क्या होगा, मेरे लिए नॉलेज इम्पार्ट करना बहुत आसान हो जाएगा और आपके लिए उसको रिसीव करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसीलिए लैंग्वेज क्या है, एक बहुत पावरफुल टूल है, क्योंकि वो हमें बड़ी बड़ी जो कॉम्प्लेक्स, जो जटिल विचार हैं, उनको सोचने में भी क्या करती है, हेल्प करती है। तो वाइगोत्स्की ने कहा था, उन्होंने अपने थियोरी में सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज को बहुत इम्पोर्टेंस दी है। इसके अलावा उन्होंने एक चीज़ और कही थी, उन्होंने वन थिंग मोर ही लेड इम्पोर्टेंस ऑन विच, दैट इज़ इनर स्पीच। इनर स्पीच का यहाँ क्या मतलब है, उन्होंने कहा था कि देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ जो, जैसे मैं अभी आपसे बोल रही हूँ या हम जो ज़ोर ज़ोर से बातें करते हैं, सिर्फ वही नहीं होता है, एक होता है इनर स्पीच। इनर स्पीच का मतलब होता है जो चीज़ हम अपने मन में सोच रहे हैं। जैसे बच्चा बैठा हुआ है, वो बैठ के कुछ भी अपने मन में सोच रहा है कि कल मैं क्या करूँगा या इस काम को मैं कैसे कर सकता हूँ, तो वो अपने आप से बातें कर रहा है। तो जो आपके मन में बातें चलती हैं वो भी आपके इंटेलेक्चुअल, आपके बौद्धिक विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसका एक्चुअली जो इनर स्पीच होती है, वो उससे पर्सन अपने आप को एनालाइज करता है और उससे उसका क्या होता है, संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास होता है। इसके अलावा वाइगोत्स्की ने बताया है कि पर्सन के कुछ एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस भी होते हैं, कुछ प्रमुख जिसे हम कहते हैं मेंटल फंक्शंस भी होते हैं, प्राथमिक मेंटल फंक्शन जिनको हम बोलेंगे। इसमें क्या है, इस मेंटल फंक्शन में क्या होता है, यानी किसी भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी या कोई भी अगर हम मानसिक क्रिया कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है कि हम उस मानसिक क्रिया पे क्या करता है बच्चा, या ध्यान देता है। अटेंशन मतलब कि जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो क्या है, आप उस पर ध्यान दे रहे हो। आपके जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, सेंसरी ऑर्गन मतलब जो भी हमारे यहाँ से हम इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, आँख, नाक, कान, है ना, जो भी हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देते हैं। हमारे जो सेंसरी जो सेंसेस होते हैं वो उनको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। फिर परसेप्शन, यानी हम उस इंफॉर्मेशन को पहचानते हैं और फिर उसको हम क्या करते हैं, अपने मेमोरी सिस्टम में स्टोर कर लेते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप मेरी आवाज़ जो है या जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसकी तरफ ध्यान दे रहे हो। आपके सेंस ऑर्गन उसको क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, मेरी आवाज़ को या जो भी लिखा हुआ है। फिर जो भी लिखा हुआ है उसको आप पहचान रहे हो, यानी आप उसका परसेप्शन कर रहे हो, और फिर आपको क्या कर रहे हो, उसको मेमोराइज कर रहे हो और उसको स्टोर कर रहे हो। So this was something basic, like very basic concepts of Vygotsky's theory of, like socio-cultural theory of cognitive development. Thank you so much.